This video is sponsored by V-Guard. तोरमा ये आजकल क्या है कि ज़्यादातर स्टेट्स में मैं जाता हूँ, ज़्यादातर स्टेट्स के लोग कहते हैं कि अगर हम प्रोटेस्ट करना चाहें, सरकार के खिलाफ बोलना चाहें तो पाबंदी है, ऐसी है वैसी है। लेकिन हिंदुस्तान तो हुकूमत लोकशाही है, जनता से चुने गए। टीआरएस को कोई ऊपर से ले आके बैठाया तो नहीं है। बीआरएस को इसी जनता ने 88 सीटें 119 में से जीत दी हैं, और अगर अभी भी वो जीतते हैं तो ये तो लोकशाही है, जनता उनको चुन रही है। बिल्कुल जनता उनको चुन रही है, लेकिन 9 साल में कुछ फ़र्क है। जहाँ तक से बीआरएस की बात रही, जिसकी हम तारीफ़ करेंगे कि 9 साल में यहाँ कोई फिसादात नहीं हुए। कांग्रेस के दौर में यहाँ बहुत ज़्यादा फिसादात हुआ करते थे, लेकिन इसको हटकर अब फिर दूसरी तरफ देखते हैं तो शायद पूरे इंडिया में इतने मसाजिद भी शहीद नहीं हुए जितने बीआरएस के दौर में यहाँ मसाजिद शहीद हुए हैं। क्योंकि मैं एक रिलीजन जो ऑर्गेनाइजेशन से मेरा ताल्लुक़ है, तो ऐसे बहुत सारे जैसा मसाइल है। जब भी कहा कि NRC CCA के वक्त एजुकेशन के लिए प्रॉब्लम्स हुए, और अभी फ़लस्तीन वगैरह के लिए तो हम कर रहे हैं, लेकिन यही प्रॉब्लम है कि आगे जैसा बात जॉब्स की आई, यूनिवर्सिटीज़ की आई, और फिर हॉस्टल्स खुले गए, लेकिन बहुत सारे एरियो के स्कूल्स बंद हो गए। यहाँ कई अकामती यहाँ दूसरे गवर्नमेंट स्कूल्स थे, जो एरिया वाइज स्कूल थे, वो स्कूल्स कई स्कूल्स बंद हो गए, उसमें स्टाफ नहीं है। इसके ऊपर हम चाहे वो बीजेपी या चाहे बीआरएस आने दीजिए, चाहे कांग्रेस आने दीजिए, इसके ऊपर खास तवज्जो देने के लिए ज़रूरत है। और जो हमारे स्लम एरिया है, जो हम हैदराबाद में रहते हैं, पानिश रहते हैं, वहाँ कोई डेवलपमेंट जैसा होना चाहिए वैसा डेवलपमेंट नहीं है। इसके ऊपर ख़ास तवज्जो होनी चाहिए। अगर आप आगे देखेंगे तो आज तक भी हम 40-50 साल से वो ड्रेनेज लाइन के मसाइल में, वाटर के मसाइल में, इसमें ही हम फंसे हुए। एजुकेशन में जैसे हमको आगे तो पढ़ना, अभी थोड़ा इलेक्शन के लिहाज से हम देखें तो ये कॉन्टेक्स्ट आपको ट्रायंगुलर लगता है या आमने सामने की टक्कर है? नहीं, आमने सामने की टक्कर है। बीजेपी तो आउट है, ये बीआरएस के और कांग्रेस दोनों के आमने सामने की टक्कर है। और 20 कौन है? हाँ, किसका पलड़ा भारी है? नहीं, दोनों बराबर। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि दोनों बराबर है अभी। और आपके क्या मिजाज है सर? मेरा मिजाज ये है कि यहाँ पर मैं महकमे तालीमात से वाबस्ता हूँ। ये TRS गवर्नमेंट आने के बाद से जो मसाइल महकमे तालीमात में हल करने के लिए हमारे CM साहब ने असम्बली में भी बड़े अच्छे बयान दिए हैं, और अक़लियती माइनॉरिटी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए असम्बली में ये बयान I really like it, यार। स्टेबलाइजर का खर्चा टॉप एंड LED टीवी है, स्टेबलाइजर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, फिर तो उसकी जरूरत पड़ेगी। इतनी महंगी टीवी लेकर स्टेबलाइजर नहीं लोगे तो फिर प्रार्थना की जरूरत तो पड़ेगी ही ना। सिर्फ एक फ्लक्चुएशन आपकी महंगी LED टीवी के पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। उसे सुरक्षित रखें V-Guard स्टेबलाइजर के साथ। V-Guard, इंडियाज़ नंबर 1 स्टेबलाइजर। दिए कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मैं ज़मीन आसमान एक कर दूँगा। 9 साल का अरसा गुजर रहा है और महकमे तालीमात के मुलाजिमीन तरक्की से महरूम है। मैं ख़ुद 27 साल से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा हूँ, उर्दू पंडित के था। जिस मदरसे में मैं काम करता हूँ, वो मदरसे में ये सुना गया है कि पी शिव शंकर भी उस मदरसे के तालिब इल्म रह चुके हैं। और रहा हमारे पुराने शहर के सिटी कॉलेज में भी जितने साबिक़ मिनिस्टर्स कांग्रेस गवर्नमेंट के रहे हैं, वो सिटी कॉलेज के तालिब इल्म में रह चुके हैं। लेकिन नागुफ्ता हालत ये है कि हमारे MP साहब इतने मरतबा इतने सालों से मुंतखब हो रहे हैं, शायद ही गिने चुने मरतबा याखुदपुर एरिया जो स्लम एरिया माना जाता है, उसमें शायद ही गिने चुने मरतबा वहाँ का विज़िट करे होंगे। मैं अपनी ज़ियादती से बोल रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, ओवैसी साहब के बारे में आप कुछ भी कहिए, लेकिन पुराने हैदराबाद में तो उनका जादू चलता है। और जो सीटें वहाँ पर हैं जहाँ वो 9 में लड़ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है 5 में तो कोई कंटेस्ट है नहीं। 7 पा जाएं तो वहाँ तो आपके कहने का कोई असर नहीं पड़ता। और ना तो जब तक ओवैसी साहब है हैदराबाद की सीट पर, उनसे कोई कॉन्टेस्ट कर पाएगा। ईमानदारी बोलिए, ये मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, ये आपका बोलना ये पिछले 70 साल 60 साल का कहावत आ गई है। लेकिन अब हैदराबाद के पुराने शहर की आवाम का जहन बन चुका है कि बोलो एक करो एक। जैसे उनके वालिद का नारा था, पैसे कांग्रेस से लियो, वोट हमारे को दियो। आज लोगों में ये जहन बदल चुका है कि काम हमारा करो, बात उनकी करो। अब देखते हैं 3 तारीख में कोई वक्त ज़्यादा है नहीं। हाँ साहब, आप बताएं। मेरा नाम परवेज़ चौधरी है जी। पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? तो आप किस पेशे से? मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, ट्रकिंग, लॉजिस्टिक। मैं ये जानना चाह रहा हूँ सिर्फ कि जैसे जब हैदराबाद आता है आदमी
तो हैदराबाद में मुस्लिम पॉपुलेशन का डोमिनेंस सबको पता है, चाहे जुबली हिल का इलाका हो चाहे पुराने हैदराबाद का। मुस्लिम पॉपुलेशन पूरे तेलंगाना में जितनी है करीब करीब उसकी आधी तो हैदराबाद में ही है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुसलमानों में अभी तक जो ओवैसी साहब का या बीआरएस के प्रति भी उनका रुझान था, ओवैसी के प्रति पुराने हैदराबाद में, इस बार कोई फर्क इधर उधर कुछ है? थोड़ा स्विंग है कांग्रेस की तरफ इस बार ज़्यादा। मुस्लिम वोट्स विल टर्न टुवर्ड्स कांग्रेस दिस टाइम। कहाँ? आउटसाइड हैदराबाद? ऑल ओवर स्टेट, ऑल ओवर स्टेट थोड़ा स्विंग होगा कांग्रेस की तरफ, बट इट इज़ गोइंग टू बी, मतलब टक्कर की है बात इस बार। मुश्किल दिख रहा है बीआरएस का। कांग्रेस उस टक्कर में है जहां ये कहा जाए मेजॉरिटी भी पा सकती है? हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, तो वोटर्स के ऊपर है, अब क्या समझते हैं। काम तो बीआरएस ने बहुत अच्छे किए हैं, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईटेक सिटी जो डेवलप किया है, अच्छे काम किए हैं, लेकिन करप्शन तो हर जगह है। कांग्रेस में भी थी, बीजेपी में भी है, टीआरएस में भी है। ये टीआरएस की जो कहते हैं योजनाएं, रायतू बंधु और केसीआर किट और तो वो लड़कियों के लिए जो देना, उसका कितना इम्पैक्ट है? काफ़ी इम्पैक्ट है उसका भी, लेकिन कई लोगों की शिकायत ये है कि उन तक पहुंच नहीं पा रहा। उसमें रिश्वत बहुत चल रही है कि 1 लाख रुपए है तो उनको 50,000 ही पहुंचते हैं, बाकी बीच में गायब हो जाता मैं है। चुनाव से पहले आपको रेटिंग करने को कहूँ तो नंबर 1 पार्टी आज की तारीख में भी आपको बीआरएस लगती है? जी, बीआरएस, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। बीजेपी और एमआईएम में ज़्यादा बड़ी पार्टी कौन होगी? एमआईएम ज़्यादा बड़ी रहेगी, कांग्रेस, बीजेपी विल बी लास्ट। अच्छा, एक बात बताइए, हैदराबाद ओवैसी साहब के बारे में अक्सर उनके विरोधी और पूरे अपने कैंपेन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ये कहते थे ये मिले हुए हैं, ये मिले हुए हैं। हैदराबाद के लोग क्या मानते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं मिले हुए, वो कांग्रेस से नहीं मिले हुए, ना किसी की बी टीम है, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी सियासत चला रहे हैं, अच्छा है। ये एलिगेशन आप मानते हैं कि बीजेपी की बी टीम होने का, बीआरएस की बी टीम होने का, आप मानते हैं ओवैसी साहब पे सही लगता है? नहीं नहीं, गलत है। नहीं, लोग कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वो तो बिहार में भी लड़ते हैं जाके, वहाँ कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, यहाँ पे कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो बी टीम होने का सवाल ही नहीं है एमआईएम का। वो इसलिए कह देते हैं कि यही राजा सिंह बीजेपी से लड़ते हैं तो कैंडिडेट नहीं देते हैं, अजहरुद्दीन जुबली हिल से लड़ते हैं तो कैंडिडेट दे देते हैं, और पिछली बार वहीं जुबली हिल से अपना कैंडिडेट नहीं दिया था। अब ये तो वैसी साहब ही जवाब दे सकते हैं, इस बात का क्या कहूँ मैं, ऐसा है। क्यों साहब आप जी? हाँ, आप छूट गए थे। अच्छा, बहुत धन्यवाद राजीव जी, बड़ी देर से सही आप आए यहाँ पर, शुक्रिया आपके आने का हैदराबाद के लिए। ये जो हमारी जो सरकार है, टीआरएस बदली हुई बीआरएस, ये इसको तो जाना है। गुज़िश्ता 9 साल की जो इसकी हुक्मरानी रही है, उस हुक्मरानी में इन्होंने हर एक के साथ धोखा किया है। सारे तेलंगाना के साथ धोखा किया है, तेलंगाना समाज के साथ धोखा किया है। समाज में जितने लोग रहते हैं, खा वो माइनॉरिटी हों, मेजॉरिटी हों या डिफरेंट कास्ट के लोग हों, इसके लिए हम बताते हैं, इन्होंने नारा दिया था, वादा किया था कि इस राष्ट्र का पहला सीएम दलित होगा। आज 10 साल हो गए, वो दलित भूल गए ये, और ख़ुद जो है सीएम बन बैठे। तीसरी बार भी कहते हैं कि उनको वोट दिया जाए। आप देख लीजिए, तो ये इन्होंने जो बीजेपी है, ये तो ओबीसी की जब बात जातिगत जनगणना की होती है जी, तो आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं कि धर्म में मत बांटो, जाति में मत बांटो, वो कहते हैं। और जब तेलंगाना आते हैं कहते हैं हमारा सीएम अगर बना तो ओबीसी बनेगा। तो ये तो अपने पार्टियों के अपने अपने, आप भी किसी पार्टी से? अभी संबंध बना है मेरा बीएसपी से, बहुजन समाज पार्टी। हमारे स्टेट में अच्छा, यहाँ बहुजन के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनका बड़ा नाम चलता है और बड़ी उनकी सभाओं में भीड़ भी रहती है। उस क्या है कुछ बीएसपी का इधर बढ़ा है? क्योंकि मैं ये देखता हूँ बीएसपी का जो मूल गढ़ था उत्तर प्रदेश, वहाँ तो वो जी अब ज़ीरो है। बहुत सही है राजीव जी। अभी यूपी में जिस वक्त ये अपने चरम इस पर थी बीएसपी, उसी समय यहाँ भी यूनाइटेड आंध्रा में वो लेवल पर बीएसपी आ चुकी थी।
पता नहीं इंटरनली क्या प्रॉब्लम था। उस वक्त के नल्ला प्रकाश जो इसके चीफ होते थे यहाँ के आंध्रा के, मायावती जी के दौरे के मौके पर उन्होंने एयरपोर्ट पर ही उनसे ऐलान कर दिया कि अब से आप सदर नहीं हैं यहाँ पर। तो उसके बाद से पता नहीं ये हर्ट हुए, यानी यहाँ के आंध्रा के जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं, तो बहरहाल ऐसे बैठ गई कि पता नहीं वो गायब हो गई। लेकिन अभी डॉक्टर आर एस प्रवीण कुमार ये रिज़ाइन किए हैं आईपीएस से, और ये बहुत बड़े पद पर थे। ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को ये लीड करते थे, जहाँ पर लाखों स्टूडेंट्स जो दलित थे, बहुजन थे, उन स्टूडेंट्स को उनके लिए सोशल वेलफेयर का जो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ऐसे फेस लिफ्ट किया इन्होंने, ऑन पार विथ कारपोरेट स्कूल्स कॉलेजेस कह सकते हैं, जैसे कि दिल्ली में भी मॉडल आ गया है, उस लेवल पर इन्होंने किया। तो उसके ज़रिए से ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनी यूथ की, युवकों की, जो सोशल वेलफेयर हॉस्टल से कॉलेज से पढ़कर निकले, उसका नाम है स्वेरो। तो वो लोग अब इनकी जो है रीढ़ की हड्डी है आर एस प्रवीण कुमार की। तो जैसे ही इन्होंने रिज़ाइन किया आईपीएस और यहाँ पर इसका यानी लीडरशिप संभाली बीएसपी की, तो सारे स्टेट में फिर से जैसे कि बहुत पुरानी जमात है ये, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। एक बात तो है, 2007 से 12 के दरमियान जब उत्तर प्रदेश ने मायावती को क्लियर मेजॉरिटी से सीएम बनाया था, तो बहुत लोग ऐसा मानते थे कि उनके पास वो मौका आया है जहां से वो देश की राजनीति में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका चुन सकती है। लेकिन जैसा कि बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर मानते हैं कि इस तरह के आंदोलन से निकली पार्टियां कई बार पैसे और परिवार से ऊपर नहीं उठ पाती, जिसकी वजह से जो मुकाम उन्हें मिलना चाहिए था शायद वो नहीं मिल पाता है। रीजनल पार्टीज इसमें कई बार ऐसे, आप मानते हैं इस बात को ना, इस चक्कर में फंस जाती है। रीजनल पार्टीज जो देश को लीड कर सकती थी, लेकिन वो फिर उनका ग्राफ परिवारवाद में फंस गई। पैसे या परिवार के आरोप, परिवारवाद का उन पे आरोप लग गया। बिल्कुल आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ। ऐसा ही हुआ है बीएसपी के साथ नेशनल लेवल पर। अब आज जो उसकी स्थिति केवल है, बीएसपी नहीं, बहुत सारी पार्टियां। आ रहा हूँ। हमारी स्टेट की जो नई पार्टी, जिसको बड़ी उम्मीदों के साथ सारा समाज, यहाँ का तेलंगाना का सारा समाज बड़ी उम्मीदों के साथ इसको वोट दिया, एक बार नहीं 2 बार वोट दिया, लेकिन ये भी पार्टी जो है परिवारवाद की जो है पार्टी बनकर रह गई। This video is sponsored by V-Guard.